सर। आज पुनः एसएससी रेलवे के परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक हम लोग का है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं ये हम लोग का बिना फार्मूले का, बिना कोई ट्रिक का एकदम सिंपल प्रोसेस से बनाएंगे, लेकिन हम लोग चुटकियों में इसको हल करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन को लिखा हुआ है किसी धन का 16.2/3% की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 हो जाता है, तो वह धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, लेकिन कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, एकदम ट्रिक में बनाने हैं बिना फार्मूले से चंद सेकेंड में। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं बताने जा रहा हूँ सभी को। जैसे देखेंगे इसमें जो हम लोग रेट दिया हुआ है वो 16.2/3% है। तो डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं कि 16.2/3%, यदि इसको हम लोग तोड़ दें तो ये हम लोग का 50/3% हो जाएगा। इसका मतलब परसेंट को हटाएंगे 50/300 हो जाएगा। और यदि उसको हम लोग बराबर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ध्यान रखना है 16.2/3% इक्वल टू 1/6 आ गया। जहाँ ये जो हम लोग का डिनोमिनेटर में है ये हम लोग का पी का मान हो गया, तो पी हम लोग का 6 हो गया। और यदि 6 ऊपर में 1 जोड़ दें तो 7 हो गया। ये हम लोग का 1 ईयर्स का हो गया। यहाँ देख रहे हैं टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो पुनः 6 हो जाएगा और पुनः 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 36 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो गया। यही से आप देखेंगे कि हमको निकालना क्या था, वो धन भी ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से CI निकाल सकते हैं। 36 से 49 हो गया, इसका मतलब CI हम लोग को क्या मिला, यहाँ माइनस कीजिए तो यहाँ जो हम लोग का CI आता है 9 में से 6 3 हो गया, 4 में 3 हो गया, मतलब 13 आया हम लोग का CI। लेकिन हम लोग को दिया हुआ क्या है, अमाउंट दिया हुआ कितना दिया हुआ 9800, और यहाँ हम लोग का अमाउंट कितना आया 49 आया। तो यदि ये 9800 दिया हुआ है और अमाउंट हम लोग को 49 है, तो 49 में कितना टाइम्स होगा, तो कितना टाइम्स होगा आप देख सकते हैं। यदि इसको 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9800 हो जाता है, और इसीलिए 200 टाइम्स हो गया। तो यदि हम लोग को P निकालना है तो P हम लोग का देख रहे हैं 36 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 200 टाइम्स कर देंगे, इसका मतलब 72 पे 00 हो जाएगा। और यदि हम लोग को CI निकालना है तो यहाँ 30 दिया हुआ है, इसको भी हम लोग 200 टाइम्स कर देंगे, इसका मतलब 2600 हो गया। तो आप आसानी से देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को बिना कोई फार्मूला लगाए हुए चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग P हो गया 7200 रुपये और CI हो गया 2600 रुपये। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ भी देखिए R बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ भी R बराबर हम लोग का दिया हुआ है 33 सही 1/3%। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं, मान बैठाते हैं तो 33 3 99 100/3% हो जाएगा, मतलब 100/ हम लोग का 300 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, हम लोग हल करेंगे तो 1/3 आएगा। ये हम लोग का 1/3 आ गया। उसी क्रम में देखिए ये हम लोग का P आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 314 अमाउंट हो जाएगा, ये 1 ईयर्स का हो जाएगा। दूसरे ईयर्स का क्या हो जाएगा, पुनः 3 हो जाएगा, पुनः 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 339 हो गया और 4 16 हो गया। मतलब इसका डिफरेंस यदि हम लोग देखें तो CI हम लोग का 7 आ गया। अब यहाँ देखेंगे यदि CI हम लोग का 7 आ गया है तो हम लोग को देख दिया हुआ क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6400 दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट कितना आया 16 आया। तो 16 आया 6400 हम लोग का है, तो कितना टाइम्स है इसको हम देखेंगे तो ये हम लोग का 400 टाइम्स है। और इसीलिए जब ये 400 टाइम्स है हम लोग का प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल में हम लोग का 9 आया, उसके T बराबर क्या हो जाएगा 9 को भी हम लोग 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 3600 हो जाएगा। हम लोग को CI भी पूछा गया है, तो यदि हम लोग को CI निकालेंगे तो CI हम लोग का 7 है, तो 7 को 400 टाइम्स कर देंगे, मतलब 2800 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग हल कर पा रहे हैं, जिसमें हम लोग को P निकालना हो, CI निकालना हो, अथवा कुछ भी हम लोग को सॉल्व करना हो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है। यहाँ सेम प्रोसेस में देखिए R बराबर 66 2/3% है।
यदि इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो ये हम लोग को तोड़ेंगे 66 सही 2/3, तो हल करने के बाद हम लोग पास क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2/3। अब यदि हम लोग यहाँ 2/3 बचेगा, इसका मतलब ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, और ये 3 to 5 हम लोग का अमाउंट हो गया 1 ईयर्स का। टाइम कितना है, यहाँ भी 2 ईयर्स है। इसका मतलब फिर 3 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर 3 3 जा 9 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। यहाँ भी हम लोग देखते हैं CI, तो CI हम लोग का क्या मिलेगा, तो CI हम लोग का 16 मिलेगा। दिया हुआ क्या है, अमाउंट दिया हुआ कितना दिया हुआ है 22,500 रुपये, तो हम लोग का अमाउंट है 25, और यहाँ दिया हम लोग का 22,500, तो 25 पर कितना टाइम्स गुना है, तो गुना करके देखिए। हम लोग का जो 25 से लाना है 22,500, तो कितना हम लोग गुना करेंगे, तो 900 टाइम्स से। तो जब इसको 900 टाइम्स से गुना करेंगे और हम लोग को P निकालना है, तो P हम लोग का कितना है 9 टाइम्स है, तो 9 को हम लोग 900 टाइम्स से गुना कर देंगे। देखिए तो अमाउंट हम लोग का क्या आ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हम लोग का 8100 आ गया। हम लोग को CI भी चाहिए था, तो जब CI चाहिए था तो CI हम लोग का कितना आएगा 16 आ गया, तो हम लोग का CI जो हो जाएगा 16 को हम लोग 900 से पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग को CI भी मिल गया, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144,000 ऐसे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग CI के क्वेश्चन को एकदम चुटकी में हल कर दे रहे हैं। जरा सा भी कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से हल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे देखिए, यहाँ हम लोग क्या दिया 1280 रुपये का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का अमाउंट अगर ज्ञात करना है और CI भी ज्ञात करना, दिया हुआ क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आज हम लोग का 12.5% है। यदि 12.5% है, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 25/25/2 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे 25/200 मतलब 1/8 आ जाएगा। जैसे हम लोग का 1/8 आ गया, इसी क्रम में ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया 819 हम लोग का अमाउंट हो गया। फिर 1 ईयर्स का, चूंकि 2 ईयर्स है तो ये पुनः 8 हो जाएगा, ये पुनः 9 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 88 जा 64 हो गया और 9 जा 81 हो गया। हम लोग को करना क्या है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ प्रिंसिपल्स है। तो हम लोग का प्रिंसिपल्स यहाँ जो आ गया है 64 है, तो 64 का कितना टाइम्स है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग का दिया हुआ है 1280। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 को यदि हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 20 टाइम्स, तो हम लोग का आता है 1280। और इसीलिए यदि हम लोग का अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें हम लोग का तो अमाउंट हम लोग का 81 है, तो अमाउंट हो जाएगा 81 हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 16 मतलब यहाँ हम लोग आ जाएगा 1620। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब CI निकालना है तो CI यहाँ भी माइनस करके बैठा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी माइनस किए तो CI निकल जाएगा। CI हम लोग आ जाएगा 340 ऐसे। अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिना कुछ फॉर्मूला का प्रयोग किए हुए CI के क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए आज का यहाँ क्या है, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, अब CI दे दिया है 440 रुपया है, तो क्वेश्चन में कि धन एवं विसर्धन ज्ञात करें। तो यहाँ भी वही देखिए R बराबर 20% है, यदि 20% है मतलब 1/5 हो गया, इसका मतलब P बराबर 5 हो गया, अमाउंट बराबर 6 हो गया 1 ईयर का। ये 2 ईयर है पुनः 5 हो गया पुनः 6 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25 6 6 जा 36 हो गया। अब दिया हुआ कि हम लोग को CI दिया हुआ, इसका मतलब ऐसे CI निकालिए। जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो CI हमारे पास कितना आता है 11 आता है। जब CI हम लोग का 11 आता है, लेकिन दिया हुआ कितना है 11 और दिया हुआ हम लोग का 440 है, तो 11 को कितना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 440 आएगा। तो 11 को यदि हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 440 आ जाता है। तो इसी हम लोग को निकालना है धन, मतलब P निकालना है। तो P हम लोग को देखें 25 आया था, तो P यदि 25 आया था, इसका मतलब 25 को 40 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का अमाउंट आ गया, P आ गया 25 × 40, ये हम लोग का P आ गया। अब हम लोग को अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट भी पूछा है तो अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे तो 36 को 40 टाइम्स कर दीजिए, ये 144 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि CI के ऐसे प्रश्न जिसमें हम कोई फार्मूला आपको नहीं लगाए हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सटीक तरीके से और चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। तो इसमें वो 2 ईयर्स हो 3 ईयर्स हो उससे कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि मान लो 3 ईयर्स
बेस है अथवा और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किस प्रकार हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, इसको आप आराम से देखिए, हल कीजिए। परेशानी हो तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारे YouTube, टेलीग्राम, फेसबुक किसी भी चैनल पर हमको सर्च करके इसका समाधान खोज सकते हैं यदि कोई परेशानी है तो। और यदि आपको कोई और इसमें ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है और अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। जय हिंद।